नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, मैंने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस में जो टाइप समझाई हैं उस टाइपों को मिलाकर एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन ये रहा। आइए देखते हैं कितने लोग आप कर सकते हो। कहता, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 85 है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, मैं बताता हूं आपको, आप भी करना। एक व्यापारी ए है और एक व्यापारी बी है। अब पहला व्यापारी अपना खरीद मूल्य पर जोड़ता है, अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है। तो 20% की फ्रैक्शन दोस्तों निकालूंगा तो आएगी 1/5। मतलब दोस्तों सीपी प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 का, तो बे का 6 का। और दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। यानी कि दोस्तों उसने 5 की बे की, 1 का प्रॉफिट लिया, तो सीपी उसका 4 होगा। ये मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में समझा रखी है बात। पहली वाली वीडियो आप देख लेना, स्टार्टिंग जो शुरू में करी थी स्टार्ट। अब दोस्तों क्या होता है, जब दोनों का मूल्य बराबर होता है। अब दोस्तों मूल्य बराबर करना है तो इसे आप क्या करो, 5 से गुणा, इसे आप 6 से गुणा करो। अगर इससे 5 से करनी पड़ेगी फिर इससे भी 5 से करनी पड़ेगी, यहां 6 से करनी पड़ेगी, यहां 6 से करनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैं सीपी निकालूं अपना तो आएगा 25 और 4 6 24। अब कह रहा है होने का दावा करते हैं, दोनों के लाभ का अंतर 85 है। दोनों के लाभ का अंतर 85 है। दोस्तों हम निकालें तो हमारा अंतर कितना आएगा, 1। 1 यूनिट बराबर 85। अब पूछा हमसे तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 30। 30 गुणा 85। अब आप देखो दोस्तों, अगर मैं यूनिट डिजिट से इसे करूं तो सब में 0 है, तो यूनिट डिजिट से मैं कर नहीं सकता। क्या करूं, 5 या 15, 0 के बाद 5 आएगा। अब 0 के 5 बाद 5 इसमें नहीं है, 0 के बाद 5 इसमें नहीं है। इन दोनों में से एक मेरा ऑप्शन है। तो दोस्तों 5 या 15, हासिल गई 1, 8 या 24 और 1 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन एसएससी ने सेकंड शिफ्ट में पूछा, वो मैं आपको बताता हूं वो क्वेश्चन क्या था। आइए दोस्तों चलते हैं उसी टाइप के दूसरे सवाल की तरफ जो एसएससी ने दूसरी शिफ्ट में पूछा। कहता ए तथा बी का प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, बी क्रय मूल्य पर करता है। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक का लाभ 20% है। दोस्तों 20% लाभ है तो 20% मतलब 1/5। दो आदमी है, एक ए और एक बी। जो ए है, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। विक्रय मूल्य दोस्तों 5, लाभ लिया 1 का तो बे की 4 की, वो सॉरी खरीदी 4 की, या सीपी, ये प्रॉफिट और ये लॉस, वो सॉरी सेलिंग प्राइस। ठीक है। और बी क्रय मूल्य पर करता है, यानी कि दोस्तों 5 की चीज, 1 का प्रॉफिट, बे की 6 की। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक का लाभ बराबर है। और दोस्तों प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, प्रत्येक एक का, यानी कि समान प्राइस है। यहां आप 6 से गुणा करें, यहां 5 से गुणा करें, यहां 6 से, यहां 6 से, यहां 5 से और यहां 5 से।
तो 6 24 और ये 25। डिफरेंट लूंगा दोस्तों, कितना आएगा? 1 यूनिट। अब दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है? 1800। तो 6 पंजे 30, 30 यूनिट दोस्तों दिखा रहा है 1800 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1800 बटे 30, 0 से 0 खत्म, 3 6 18 60। पूछा अंतर, तो 1 गुणा 60 बराबर 60। बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन में कहे विक्रय मूल्य पर करता है और आप क्रय मूल्य पर गणना करिए आए। याद रखना दोस्तों। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। क्वेश्चन का तरीका वही करने का, बस सवाल घुमा दिया दोस्तों। आइए क्या कहता है देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तु में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचता है, ठीक है। यदि एक वस्तु पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन पर कुल नेट लाभ हानि प्रतिशत आता है। देखो कुल नेट या लाभ हानि प्रतिशत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। देखो क्या करते हैं, 2 आर्टिकल होंगे, एक ए और एक बी मान लो। तो पहले को 20% हीरा 20% लाभ पर बेचता है। 20% मतलब दोस्तों 1/5। सीपी दोस्तों 5, 1 का लिया प्रॉफिट, तो सेल करा 6 का। तथा दूसरी को 25% हानि, 25% 1/4। 4 की चीज, 1 का लॉस, तो बेका 3 की। अब दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, तो समान करो, 2 से गुणा यहां करो, 2 से यहां करो, 2 से यहां करो। क्यों? अब ये समान प्राइस हो गए दोस्तों, सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों निकालें तो होगा 5 और ये होगा 8। कुल नेट लाभ या हानि पूछ रहा है, तो लाभ हानि दोस्तों किस पर? सीपी पर। तो सीपी मेरा नेट सीपी कितना हुआ? 8 और 5 13। नेट लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ दोस्तों? 1 -2, तो -2 -1। अब दोस्तों इतनी बात माइनस समझने से मैं समझ गया कि मेरा उत्तर प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, लॉस ही होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रॉफिट वाले ऑप्शन को काट दूंगा। अब ये मेरा उत्तर या तो ये हो सकता है या दोस्तों मेरा उत्तर ये हो सकता है 13 होगा। अब दोस्तों क्या होगा, आप इसको करें तो 1/13 गुणा में दोस्तों 1/13 कितना होता है? 7 सही 9/13। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दोस्तों इसको सवाल को करने का दूसरा तरीका और है, जो मैं आपको बताता हूं वो थोड़ा फॉर्मूला बेस है। याद हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो आप इस तरीके से करना। दोस्तों फॉर्मूला होता है 100 कोष्टक में x + y + 2xy अपॉन 200 + x + अब अगर दोस्तों 20% है प्रॉफिट है तो प्लस लगाएंगे, लॉस है तो माइनस लगाएंगे। अब आप 100 को देखो, यहाँ पे 100 x कितना है 20 और y कितना है -5, तो ये दोस्तों कितना हुआ? -5, ठीक है, प्लस 2xy। आप इसकी गुणा जब इससे करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 25 दूनी
50, 500, 500 और 500 गुणा 2 तो आया 1000। 1000 दोस्तों किसका? माइनस का। तो ये माइनस का 1000 हो गया। वही बचा दोस्तों कितना? माइनस का 500। अब माइनस का 500 माइनस का 1000 हो गया दोस्तों माइनस का 1500। ऊपर वाले को सॉल्व करके दोस्तों मेरा ये आया। अब नीचे सॉल्व करते हैं। 200 प्लस x 20 माइनस 25 कितना बचा दोस्तों? माइनस का 5। और 200 में से माइनस 5 करोगे तो एक माइनस का 195। तो 1500 बटे 195 दोस्तों कितना हुआ? 7 से ही 9 बटे 13। आप भाग लगाओगे दोस्तों इतना ही आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। दोस्तों उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में आया था। कहते दो वस्तु में से प्रत्येक को की बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ और दूसरी पर 13% की हानि होती है, तो विक्रेता कुल मिलाकर कितने परसेंट की लाभ हानि ज्ञात करनी है दोस्तों। और कह रहा है दशमलव के 2 स्थान तक करनी है। अब कुल नेट परसेंट निकालना है तो क्या करें? फॉर्मूला था 100 x प्लस वाई प्लस 2xy बटे 200 प्लस x प्लस वाई। अब दोस्तों पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 100 कोष्ठक 15 में से 13 गया तो बचा दोस्तों 2 और 2 की गुणा से करूंगा 200। अब 2 गुणा 15 गुणा माइनस की 15 दूनी 30 माइनस से 13 की गुणा करूंगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 390 माइनस करूंगा 390 तो उसे कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 0 9 190 माइनस का। अब दोस्तों माइनस आते ही मैं समझ गया कि मुझे लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं, तो मैं इसे काट दूंगा और इसे काट। अब दोस्तों मुझे करना है 200 प्लस x कितना है दोस्तों? 15 फिर माइनस, क्योंकि 13 का लहानी है ना, तो 15 में से अगर मैं 13 हटाऊंगा तो बचेगा और इसमें जोड़ूंगा 200 में तो आएगा 200। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करें? अब देखो नीचे दोस्तों क्या है कि 202 बड़ा है, 190 छोटा है। इस बात से क्या हुआ? मैं ये समझ गया कि मेरा उत्तर 1 से छोटा आएगा, बड़ा नहीं आ सकता। यहां दोस्तों देखो 1 से बड़ा उत्तर है, ये मेरा ऑप्शन ही होगा नहीं। बचा क्या है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम नई टाइप की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नई टाइप की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस की। दोस्तों इस सवाल को ध्यान से पढ़ना और देखना इसमें क्या चेंज हुआ।
यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि वह एक पर x% लाभ और दूसरी पर x% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। कुल लाभ या हानि परसेंट। दोस्तों कंसेप्ट लिखेंगे आप, क्या नोट डाल के लिखेंगे कि अगर दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट इक्वल हो सेलिंग प्राइस सेकंड, और दोस्तों यदि वह एक x% का लाभ हो और दूसरी पर x% की हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस सेम हो, जैसे यहाँ 10% का लाभ और 10% की हानि, 15% का लाभ 15% की हानि, 3% का लाभ 3% की हानि हो, और कुल लाभ या हानि परसेंट निकालना हो, कुल लाभ या हानि परसेंट निकालना हो, तो दोस्तों हमेशा ओवरऑल लॉस होगा। कितना? x² बटे 100। तो इसका ऑप्शन ये वाला ठीक है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि x² बटे 100 का लॉस क्यों होगा, तो आप इस फॉर्मूले में इसको वैल्यू को रख लेना। सो x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100, सॉरी 200 प्लस x और y। जब दोस्तों आप दोनों x को इस फॉर्मूले लगा रखोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। ये बात मैंने आपको परसेंटेज में भी समझा रखी है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, लाभ और हानि एक ही रेट पर होनी चाहिए, ये दो तो ये दो, ये तीन ये तीन, तभी आप इस चीज को अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। अब चलते इसके क्वेश्चन की तरफ जो पेपर में आए हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नए टाइप के नए सवाल की तरफ। कहता एक व्यापारी दो मशीन को 12,000 रुपए प्रति मशीन की दर पर बेचता है। एक मशीन पर 32% का लाभ तथा दूसरी मशीन पर 32% की हानि होती है। लेन देन की प्रक्रिया में लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। पहली बात दोस्तों, एक व्यापारी दो मशीन को 12,000 रुपए प्रति मशीन की दर पर बेचता है, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस सेम होगा। सेलिंग प्राइस 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर क्या कहता है, एक मशीन को 32% लाभ पर और उसी मशीन को 32% की हानि पर। एक मशीन को 32% लाभ पर और दूसरी मशीन को 32% हानि पर बेचता है। अगर दोस्तों प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो और सेलिंग प्राइस समान हो, तो मुझे समझ जाना चाहिए क्या कि x² अपॉन 100% का लॉस होगा। अब x होंगे दोस्तों 32, तो मैं करूंगा 32 का स्क्वायर अपॉन 100। सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी, देखते हैं। तो दोस्तों पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, लॉस होना था x² बटे 100%। x की वैल्यू 32%, तो 32² अपॉन 100। दोस्तों 32 का स्क्वायर होता है कितना? 1020 बटे 100। अब 2 जीरो यहां लगाऊंगा तो आएगा 10.20 का लॉस। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। आपको 32 का स्क्वायर नहीं निकालना आता तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। A
बी, 2a, यहाँ स्क्वायर लगाओ, यहाँ स्क्वायर लगाओ, दो लगाओ। आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 32 इसे a मानो, इसे b मानो, तो ये 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का लिखोगे 2, कैरी करोगे 1, 3 तिया 9 और 1 10। उम्मीद करता हूं दोस्तों स्क्वायर निकालना आप सीख गए होंगे। जैसे आपको 24 का स्क्वायर नहीं आता, मान लो इसे मानो a, इसे मानो b, 4 चौक 16 का 6, हासिल करो 1। अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 का 7, हासिल गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 6। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको निकालना आ गया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। एक व्यक्ति 12 रुपए पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% का प्रॉफिट और दूसरी पर 20% का लॉस होता है। पूरे सौदे पर क्या नतीजा रहा? दोस्तों यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा, उसने अमाउंट पूछा है। तो आप समझ जाओ कि सेलिंग प्राइस समान है और एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस इक्वल हो रहा है, तो प्रॉफिट वाले आंसर तो मेरे होंगे ही नहीं। अब आंसर मेरे ये बचे दोनों में से एक, कौन सा होगा देखते हैं। मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो एक्स स्क्वायर मतलब 400 बटे 100, तो 4% का हुआ लॉस। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/4 दोस्तों, सॉरी 1/25। अब दोस्तों सीपी अगर मेरा 25 है, लॉस हुआ मुझे 1 रुपए का, तो मैंने सेलिंग प्राइस कितने की बेची? एक चीज 24 रुपए। 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 12 रुपए प्रति पाइप। 2 पाइप है तो 2 से गुणा, तो 24। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 24/24, तो आएगी 1 रुपए का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं उसी टाइप के नए क्वेश्चन की तरफ, बस थोड़ा सा अपडेट कर दिया। राकेश ने 5000 रुपए की दर से 2 पुस्तक बेची। पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। यदि एक वस्तु 16 से ही 2/3% की हानि पर बेची तो दूसरी कितने लाभ पर बेची? देखो दोस्तों, ना तो लाभ हो और ना हानि, तो मतलब मुझे 2 रुपए की चीज अगर मैंने लॉस में बेची तो दूसरी 2 रुपए की प्रॉफिट में बेचनी चाहिए, या अगर मैं पहली चीज को 4 रुपए प्रॉफिट में बेचता हूं तो दूसरी चीज 4 रुपए लॉस पर बेचनी चाहिए। ऐसा करने पर तभी मुझे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। अब सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है क्या? राकेश ने 5000 रुपए की दर से 2 पुस्तकें बेची, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस समान है, ना हानि पर ना बेची। पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि। अब दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस करना है। यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा, यानी कि दोस्तों सीपी मेरा 6 है, लॉस लिया 1 का, तो सेलिंग प्राइस सेल कितनी करी मैंने? 5 की। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं दूसरे आर्टिकल का भी 5 रुपए सेलिंग प्राइस मान लेता हूं। अब क्या है, दूसरे प्रॉफिट बचाना है, तो 5 की खरीदी तो 1 का मुझे लाभ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां 1 का मैं लॉस ले चुका हूं, तो दूसरी जगह मुझे 1 का लाभ लेना पड़ेगा। तो वो चीज कितने की होगी? तो 4 रुपए की। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों दूसरी वस्तु पर लाभ बेचने पर
तो 4 की चीज 1 का लाभ गुणा में 100, परसेंटेज के लिए 100, 200 का 25%। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों, बस हल्का सा चेंज करा है आपको समझाने के लिए। राकेश ने 84 रुपए की दर से 2 बैल बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना हानि। अब दोस्तों लाभ और हानि कब नहीं हो सकती? मान लो मैं कोई चीज 5 रुपए के प्रॉफिट पर बेचूं तो 5% के 5 रुपए के लॉस से बेच लूं, या दोस्तों अगर मैंने किसी चीज पर 4% का लॉस, 4 रुपए का लॉस लिया है तो 4 रुपए का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। मान लो कोई आर्टिकल में 10 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा तो दूसरे 10% लॉस पर बेचना होगा। ऐसा करने पर ही मुझे दोस्तों प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब चलते सवाल की तरफ। क्या कहता है सवाल दोस्तों? कहता राकेश ने 84 रुपए की दर से 2 बैल बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना हानि, ना लाभ होता है और ना हानि। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, दोस्तों 2 आर्टिकल 2 बैल है, मान लो बैल ही लिख रहा था, बैल मान लो, एक फर्स्ट बैल फिर सेकंड बैल। पहले को 20% लाभ पर बेचता है। 20% की फ्रैक्शन दोस्तों कितनी होती है? 1/5। सीपी दोस्तों मेरा 5 है, तो प्रॉफिट लिया 1 का, तो बेकी 6 की। अब दूसरे को दोस्तों हानि पर बेचना है। सीपी सेम रखना है क्योंकि 8400 रुपए की दर से 2 बैल बेचे ना, तो सिर्फ सीपी सेम, तो 6 का। यहां दोस्तों मैंने लाभ ले लिया तो यहां एक लॉस लेना पड़ेगा 1 रुपए का। तो चीज कितनी खरीदी होगी मैंने? 7 रुपए की। ये सीपी, ये प्रॉफिट या लॉस, ये सेलिंग प्राइस। दोस्तों पहले आर्टिकल में 5 रुपए की चीज 1 का प्रॉफिट 6 की बेची। दूसरे आर्टिकल में 6 रुपए माना क्योंकि सेलिंग प्राइस समान करना था, और आर्टिकल पर लॉस लेना था, तो मैंने 1 रुपए का लॉस क्यों लिया? क्योंकि यहां मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, तो यहां मैं लॉस लूंगा, तभी मेरा नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। अब 6 की चीज बेची, 1 का लॉस लिया, तो वो चीज खरीदी कितने की? 7 रुपए की खरीदी होगी। तो कह रहा दूसरी कितने हानि पर बेची, तो 1 की हानि 7 पर, परसेंटेज के लिए 100, और दोस्तों 1/7% होता है 14 सही 2/7%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं कल नए टाइप के क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन काफी पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने एक एक 2 टाइप आपको करा दिया। आप इन वीडियो को अच्छे से देखना, समझना। कल जो टाइप पढ़ाऊंगा उस टाइप से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। राधे राधे।